एकदम अचानक से दिमाग में कुछ आ गया कि कुछ बनाना है, नॉट इवन कुकिंग के पर्पज से कुछ बनाना है, मुझे भूख लग गई। यू नो व्हाट, आई एम बिगेस्ट फूडी और बहुत बड़ी वाली हंगर है मेरे अंदर, शांति नहीं होती है। तो फाइनली मैंने सोचा कि कुछ बना लेते हैं, तो क्या बनाऊं? तो फिर भाई हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों का ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स क्या है? पकोड़े। तो मैंने सोचा पकोड़े बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ। इवनिंग का टाइम है, मज़े लेते हैं, घर पे कोई नहीं है और जैसे कि अकेले में कुछ बना के खाने का मज़ा ही कुछ और है, ज़्यादा भी मिलता है पोर्शन। तो चलिए फिर पकोड़े की रेसिपी आज मैं आपके साथ अपनी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अलग तरह से ही पकोड़े बनेंगे। इन पकोड़ों की खास बात पता है क्या है? कि ये आलू के पकोड़े होंगे। खाएं कभी? आई एम श्योर नहीं खाए होंगे। आज मैं बनाना सिखाऊंगी, आज से खा लेना बनाकर। और पता है इन पकोड़ों की एक बेस्ट चीज़ क्या है? कि हम इन्हें बेसन में बनाने वाले हैं। राजधानी बेसन। ऑफ कोर्स ये पेड प्रमोशन नहीं है, बस एवं पैकेट नया था तो सोचा देखा। तो फिलहाल पकोड़े बनाने की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। और पकोड़े जैसे मैंने कहा कि आलू के बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए चाहिए 2 मेन इक्विपमेंट विच इज अ बाउल एंड ऑफ कोर्स अ विस्कर। चलिए बनाते हैं। पहले मैं बेसन तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मैंने आलू पील कर लिया था, तो अभी मैं वेजेस बाद में कट कर लूँगी। पहले मैं बेसन तैयार करती हूँ। चलिए आज मैं अपने राजधानी की कान काट देती हूँ। तो बस मैंने पैकेट खोला, पैकेट में से बेसन निकाला जितना मुझे चाहिए था, और फिर मैंने उस बेसन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, अजवाइन डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लिया और पानी के साथ उसका एक अच्छा सा बैटर बना लिया। बहुत ही स्मूथ बैटर जिसमें पकोड़े एकदम मज़े के बन सकें। ये देखिए तैयार हो गया मेरा बैटर। अब चलिए आगे का काम करते हैं। तो गाइस फिलहाल मेरे पास मेरा बेसन भी तैयार हो गया है, ये मेरी वेजीज भी तैयार हो गई हैं, मैंने ये आलू कट कर लिया है, प्लस हम भजिए बनाने वाले हैं प्याज के, तो वो भी मैंने काट लिया है। और एक ये ग्रीन चिली भी लिए क्योंकि मुझे मिर्ची के पकोड़े पसंद नहीं है। और ऑफ कोर्स मैंने अपने कैमरामैन के लिए लिए हैं। और ना मैं आज एक और नया तरह का पकोड़ा ट्राई करूँगी, टमाटर का। ये टमाटर की भजिया मैंने मुंबई में बहुत, मतलब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जहाँ मुंबई में टमाटर की भजिया एक्चुअली टमाटर भजिया ऐसा कुछ कहते हैं वो। तो मैंने सोचा आज मैं भी टमाटर का पकोड़ा बना के देखती हूँ। भजिया कह लो पकोड़ा कह लो सेम चीज़ है। तो चलिए मेरे तेल का टेम्परेचर मैं चेक कर लेती हूँ जो ऑलमोस्ट डन है। बड़ी करनी शुरू करें। तो ये हमने उठाया हमारा पहला आलू, डिप किया और ये और ये गया दिल्ली में एक पकोड़े वाले हैं, वो आई थिंक पुरानी दिल्ली की साइड हैं। उनका पता है क्या स्टाइल है? एक बड़ा सा कढ़ाई है, उसमें वो पकोड़े बनाते हैं। और वो पकोड़े बनाते वक्त आई डोंट नो किस तरह से, बट वो अपना हाथ यूँ ऑयल में डालते रहते हैं और उससे पकोड़े निकालते रहते हैं। ट्रिक, जादू। और यही उनकी फैंटेसी है। लोग दूर दूर से उनके वहाँ पकोड़े सिर्फ इसीलिए खाने आते हैं ताकि वो देख सके कि वो किस तरह से खोलते हुए उबलते हुए ऑयल में अपने हाथ डालते हैं और पकोड़े भी निकाल लेते हैं। मतलब नॉट इवन निकालते हैं, वो क्या करते हैं पकोड़े डालते हैं। तो पकोड़े को चलाने के लिए जैसे हम इस कड़छी का यूज़ करते हैं, वो कड़छी नहीं यूज़ करते, वो इस तरह से अपना हाथ घुमा घुमा के तेल में कर लेते हैं। यार कमाल के होते हैं। मतलब लोगों ने क्या क्या ट्रिक यूज़ कर ली है खाना बेचने के लिए। तो चलिए अब जल्दी जल्दी मैं अपने पकोड़े डाल लेती हूँ। तो ये हमारे पहले पकोड़े निकल आए हैं। हाय कितने, देखने से ही फूले 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 फूले। ये देखो अब क्रिस्पी भी हैं। एक ट्राई कर लेती हूँ। वैसे अम्मी कहती है बीच में खाना नहीं चाहिए, पर अभी अम्मी घर पे नहीं है तो कुछ कर लेते हैं। पकोड़े बना के बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
बनाया। यम्मी और टेस्टी है ना, और क्रिस्पी, और आलू एकदम गल चुका है, बेसन एकदम क्रिस्पी है और टेस्टी भी है और गर्म भी है। गरम ज्यादा जल है, जाएगा आराम से। गरम ज्यादा है। फटाफट सारे बना लेती हूँ, फिर फटाफट बनाते हैं। तो फिर मैंने इसी तरह से सारे आलू के पकोड़े बना लिए, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। मैंने आपको दिखाए भी थे कितने ज़्यादा यमी और क्रिस्पी थे। और फिर इसी के साथ साथ मैंने प्याज की पकोड़े भी बनाए। ऑफ कोर्स प्याज की भजिया, पकोड़े, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस और वो टमाटर वाला पकोड़ा और साथ में ग्रीन चिली का पकोड़ा भी बना लिया था। और मेरे पकोड़े माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और ये भी बने थे एकदम क्रिस्पी। और साथ में मैंने चाय भी बनने रख दी थी। बिना चाय के तो पकोड़ा का कुछ मज़ा नहीं है ना, तो चाय ज़रूरी है। यहाँ मेरे प्याज के पकोड़े एकदम तल के तैयार हो चुके थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। और मेरी चाय भी किस तरह से उबाल मार रही थी, देखिए गाइस, मज़ा आ रहा था। और ये भाप अमेजिंग लग रही थी। तो गाइस फिर मेरी चाय जब बन गई तो मैंने उसे सर्व किया इन कुल्हड़ों में। आई मस्ट से कुल्हड़ों में चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है, और ये मज़ा ना जनवरी की सर्दी में दुगना हो जाता है। जनवरी की दिल्ली वाली सर्दी होती है एकदम कपकपी वाली, और फिर उसमें इन कुल्हड़ों में जब चाय ली जाती है तो हाथों को मिलने वाली वो गर्मी, और फिर सिसकियाँ लेते हुए वो चाय का सिप लेना, और सिप लेते ही ओहो जो गर्मी अंदर बॉडी में फैलती है, मज़ा आ जाता है। और क्या चाहिए, चाय, पकोड़े, जनवरी की सर्दी और मेरी दिल्ली, बस जी लाइफ सेट है। अब तो बस एक ही सॉन्ग गुनगुनाना है। बड़े अच्छे लगते हैं ये चाय, ये पकोड़े और मैं। सो गाइस इंजॉय करूंगी अपनी चाय, आप भी इंजॉय करिए। चलिए आ जाइए। तो गाइस मेरे चाय पकोड़े बन चुके हैं, और ये मैंने बनाए हैं आलू के पकोड़े, यम्मी, टेस्टी एंड क्रिस्पी। एंड उसके साथ है ये मेरे प्याज के पकोड़े, जिन्हें भजिए भी कहते हैं, और साथ में ये टमाटर वाला जो मैंने बताया था वो भी है। देखिए मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको, अभी खाकर देखेंगे कैसा बना है। चलिए, और ये इतने सारे क्यों हैं मुझे पता है, सब मुझसे कहेंगे कितना खाती हो, वैसे मैं बहुत सारा खाती हूँ, बट मैंने कहा था कोई नहीं है घर पे, बट अभी फ़ोन आया 10 मिनट पहले कि रास्ते में है और आ रहे हैं। मैंने सोचा भाई सब शेयर करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ ताकि सबको मिल जाए और मुझे भी मिल जाए, तृप्त हो जाऊँ मैं। मतलब ये खाकर ऐसा ना हो कि जब मैं खाने बैठूँ तो सब आ जाए और फिर मेरे पास इतना थोड़ा सा आए, मज़ा नहीं आएगा ना मुझे इतना थोड़ा सा में। तो मैं इंजॉय करने वाली हूँ अपने ये चाय एंड पकौड़ा। यम्मी है, टेस्टी है, डिलीशियस है, और मेरा परफेक्शन दिख रहा है ना। तो आप भी अपनी इवनिंग को एंजॉय करिए विद दिस काइंड ऑफ चाय एंड पकौड़ास। अब पता है मुझे यार इससे ज़्यादा बातें करनी बेकार है, फटाफट से इन्हें फिनिश करते हैं। नीचे वो लोग भी आ चुके हैं, चाय देती हूँ, पकौड़े देती हूँ, सबको खुश करती हूँ और खुद भी खुश हो जाती हूँ। तो मिलते रहिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझसे इन टियाज़ वर्ल्ड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स